भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय जीवन जीने की कला। देखिए, जो व्यक्ति जन्म लेता है वह आयुष्य के अधीन जीता है। आयुष्य संपन्नता के पूर्व कोई भी जीव मर नहीं सकता है और हर जन्म लेने वाला जीव, चाहे छोटा और बड़ा हो, वो सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। जब हम सभी जीते हैं और हमको भगवान ने 24 घंटे हर जीव को दिए है, तो मुख्य बात है कि जीवन कैसे जिया जाए, क्योंकि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ है। जो हमारी वैदिक परंपरा है वह कहती है कि 8 जन्मों तक लगातार सुकृत करते रहो, तब मानव जीवन मिलता है। और उसमें कोई कोताही बरत ली तो 99 भावों के बाद में मानव जीवन मिलता है। उसमें भी कोई कोताही बरत दी गई तो 999 भावों के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। तो आप बताइए कितना दुर्लभ जीवन है। ये पारस मणि है, ये चिंतामणि रत्न है, ये कामधेनु है, ये वैतरणी नदी है, ये नंदन वन है और ये कल्प वृक्ष है। क्यों कहा गया है कि मनुष्य गति ही एक ऐसी गति है कि जिससे मुक्ति में जाया जा सकता है। बड़े बड़े रिद्धि सिद्धि संपन्न देवता जो कि उच्च देव होते हैं, जिनके पास में कहना चाहिए कि शाश्वत कहिए या अक्षय जो है, वो जिनके पास में सम्यक तो होता है, क्षायिक सम्यक तो होता है, वो भी प्रार्थना करते हैं कि हम जल्दी से जल्दी देव गति को संपन्न करके मनुष्य भव में जाकर के और मुक्ति को प्राप्त हो। तो भाई और बहनों, इतनी बहुमूल्य चीज है, तो मुख्य बात है इससे कैसे जीना चाहिए। इसको कहते हैं जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग, वे ऑफ द लिविंग, जीवन जीने की पद्धति, गुड लाइफ स्टाइल। कई नाम हो सकते हैं, सबका भावार्थ एक ही है कि हम जन्म से मृत्यु, सुबह से शाम ऐसा कार्य करें कि किसी प्राणी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। और हमारा समय परोपकार, जगत कल्याण, जनहितार्थ और उसके साथ साथ के अंदर जय जगत लोक कल्याण को जाना चाहिए। ये हमारे जीवन का अगर उद्देश्य है तो ये सच्ची जीवन जीने की कला है। अब देखिए, जीवन किसे कहते हैं कि जन्म से मृत्यु के बीच का जो स्पान होता है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, हर एक का आयुष्य अपना अपना फिक्स होता है। ये आयुष्य जो है
जब कोई प्राणी जन्म लेता है तो सांसों में कन्वर्ट होता है। इसीलिए कहा जाता है उस व्यक्ति ने अंतिम सांस ले ली, लास्ट ब्रीथ। लास्ट ब्रीथ का मतलब आयुष्य जो सांसों में कन्वर्ट हुआ था वो संपन्न हो गई, और डॉक्टर लास्ट ब्रीथ के बाद कहता है नाउ ही इज डेड, ही इज ए डेड बॉडी, और उस जड़ शरीर को शमशान में जला दिया जाता है। क्योंकि इस शरीर का जो मोल है वो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए, बस इसका रोल यही है। लेकिन इसके भीतर जो विराजमान प्रभु है, जो कि द्रव्य रूप से, मूल रूप से वह शुद्ध आत्मा है, और उसकी मात्र प्रेजेंस है, वह अक्रिया है। सारा जो पुरुषार्थ करती है वो प्रतिष्ठित आत्मा करती है। चाहे बुरा पुरुषार्थ करे, चाहे अच्छा पुरुषार्थ करे, चाहे अच्छा जीवन जीने का पुरुषार्थ करे, चाहे बुरा जीवन जीने का पुरुषार्थ करे, सारा पुरुषार्थ होता है वो हमारा प्रतिष्ठित आत्मा में होता है। प्रतिष्ठित आत्मा का अर्थ हो गया प्रतिष्ठा करने वाली आत्मा। आत्मा तो एक ही है शरीर में, लेकिन उसके 3 स्तर हो गए। पहला मूल द्रव्य आत्मा, शुद्ध आत्मा भगवान परमात्मा है, और वो हमारा लक्ष्य है, वो हमको प्राप्त होना है। जब हम परमात्मा बन जाते हैं तो उस स्थिति का नाम है कि परमात्मा के साथ में एक भी पौद्गलिक जड़ का परमाणु, अज्ञान रूपी परमाणु इसके साथ में नहीं है, तब वह मुक्त आत्मा कहलाती है। और वह सिद्ध शिला में जाकर के और अजर अमर अविनाशी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति वाला ईश्वर बन करके शाश्वत सुख के अंदर लीन हो जाता है। फिर ये 84 लाख जीवा योनि जो अज्ञान के कारण कर्म बंद होता है, दुख का कारण बनता है, उस चक्कर में, उस साइकिल में वह आत्मा नहीं आती, उससे मुक्त हो जाती है। तो भाई और बहनों, जीवन जीने की पद्धति के बारे में हम बात करेंगे तो पहला बताया हमने परमात्मा, दूसरा बताया प्रतिष्ठित आत्मा, सारी प्रतिष्ठा करने वाली, पुरुषार्थ करने वाली, और तीसरी तरह की आत्मा मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है जिसमें डिस्चार्ज चलता है। वो हमारा मन वचन काया रूपी डिस्चार्ज है। कहा गया है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वह विनाशी है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, वह व्यवस्थित है, और वो नाशवान है, वो जाने के लिए आई है। हमारा जो अज्ञान है वो नाशवान है, परमानेंट हमारी आत्मा के साथ नहीं रहता है। पर उस अज्ञान को ज़ीरो करने के लिए, उस अज्ञान की वैल्यू समाप्त करने के लिए, उस अज्ञान को इरेज करने के लिए हमें एक अच्छी जीवन जीने की पद्धति का निर्माण करना होगा। वह पद्धति आज हमारे इस एपिसोड का विषय है। देखिए, जीवन को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा जो व्यवहार का जीवन, जिसके अंदर सुबह से शाम हम जीते हैं, परिवार है, समाज है, देश है, राष्ट्र है, विश्व है, उसके अंदर हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और अपना मन वचन काया की सब प्रवृत्तियां करते हैं, और साथ साथ में हमारा जो कर्मों का भुगतान है, जो लेना देना है, परिणाम है, और जो हमारा कहना चाहिए उदय और प्रारब्ध है, उसी के अनुसार कुदरत के कंट्रोल के अंदर हम जीते हैं। वह सारा हमारा उदय और प्रारब्ध है। भाई और बहनों, हम आपको बताते हैं कि सुबह से शाम तक हमारी जो ये स्क्रिप्ट चलती है या फिल्म चलती है, ये हम पिछले जन्म से साथ में लेके आते हैं। पिछले जन्म में एक्स नाम का व्यक्ति था, उसने भाव डाल करके, कॉजेस डाल करके, करेक्शन दे करके, एडिशन, अल्ट्रेशन, डिलीशन करने के बाद में फाइनल एक कॉजल बॉडी बनाई। तो वो फाइनल कॉजल बॉडी जो है वो हमारे भाव कर्म के रूप के अंदर, जो एक्स नाम का व्यक्ति था उसके पास में भाव कर्म रूप में वह कॉजल बॉडी थी, और जो ही मृत्यु होती है
क्यों ही वह व्यक्ति दूसरी योनि में जन्म ले लेता है और स्पीच और एक्शन के बीज जो है वो इस हमारी कुदरत के क्लाउड के अंदर गिरते हैं, और जब वो जन्म ले लेता है तो भाव कर्म और आत्मा और उसको धक्का देने वाला तेजस शरीर प्रतिष्ठित आत्मा को साथ में लेकर के जाती है। तो वो जो है अगले जन्म के अंदर भाव मन द्रव्य मन के अंदर बदलता है, और स्पीच एक्शन जो बीज डाला था वो कर्म फल के रूप में जो है वो हमारे साथ में उदय प्रारब्ध बन करके चलता रहता है, और वो उसका सारा काम प्रतिष्ठित आत्मा करती है, और जो डिस्चार्ज चल रहा है वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, जिस पर कंट्रोल केवल कुदरत का है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। उसमें एक अतिरिक्त सांस लेने की हमारे को कोई भी जो कहना चाहिए पावर नहीं है। तो ये तो सारा हमारा व्यवहार जगत है। मैं आपको उदाहरण दूं कि पिछले जन्म में एक्स नाम के व्यक्ति ने ये भाव भाए थे, ये कॉजेज डाले थे कि मुझे फलां माता मिले, पिता मिले और फलां शहर मिले, मेरे भाई बहन पत्नी वगैरह मुझे इस तरीके के मिले, मुझे ये धंधा मिले, मैं इंजीनियर डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट नेता आदि आदि ये बनूं, और मैं जो है शोहरत हासिल करूं, अपने नाम को आगे बढ़ाऊं, परोपकार करूं। जैसे जैसे भाव डालता है वो भाव जो है हमारे इस वर्तमान के जीवन के अंदर उदय प्रारब्ध के अधीन जो है वो फिल्म जो बनाई हुई थी, जो स्क्रिप्ट बनाई हुई थी, जो मन वचन काया की बैटरियाँ चार्ज करके इस नए जन्म में लेकर के आए थे, वो खुलती रहती, उसी के अनुरूप ही सारा परिणाम रिजल्ट लेना देना हिसाब चलता है। तो भाई और बहनों, हमारा जो व्यवहार जगत है हिसाब का है। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति हमारे से जो है पैसे हड़प लेता है या हमारे को पैसे दे के जाता है, कोई बेटा सेवा करता है, कोई बेटी सेवा करती है, कोई बेटा गालियाँ बोलता है, आपकी धन संपत्ति को हड़प लेता है, कोई पत्नी है सेवा करने वाली है, या कोई आपको कोर्ट में भी खड़ा कर सकती। जैसा जैसा हमारा उपादान यानी पिछले जन्म का भाव कर्म, पिछले जन्म की कॉजल बॉडी, पिछले जन्म की जैसी हमारी आंसर शीट, करेक्टेड आंसर शीट आफ्टर जो है कंप्लीट डिलीशन एडिशन अल्ट्रेशन करेक्शन, तो वो फाइनल जो है वो हमें भुगतान के रूप में इस जन्म के अंदर मिलती है। ये सारा व्यवहार जगत है। हम कहते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं, मैं इंजीनियर बना, मैं डॉक्टर बना, मैं कुबेरपति बना, मैं नेता बना, मैं प्रधानमंत्री बना और मैं राष्ट्रपति बना। आप बने, मान लिया, लेकिन ये तो उदय प्रारब्ध के अधीन है। आप कहते हो मैं पुरुषार्थ करके बना, मान लिया। इसको आध्यात्मिक भाषा में रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। रिलेटिव पुरुषार्थ का अर्थ होता है अज्ञान। अज्ञान बुरा नहीं है। अज्ञान होता है, राग द्वेष होता है, कषाय होता है, मोह का संसार होता है, उससे ही ये संसार चलता है। अज्ञान न हो तो संसार दिखाई नहीं दे, मात्र एक सिद्ध शिला में अमूर्त जीव विराजमान होते हैं। कोई तरह का शरीर, कोई तरह लेना देना इंटरेक्शन कुछ नहीं होता, यह संभव नहीं है। तो इसीलिए जीवन जीने की जो पद्धति है, यानी हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हम जो है अच्छा जीवन जिएं। अच्छा जीवन जीने का अर्थ क्या है कि जो उदय आ गया है, यानी आपको किसी ने गाली दे दी तो ये उदय भाव है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है आपको गाली देने की। उसको कुदरत ने आपको NOC देने के लिए, हिसाब क्लियर करने के लिए जो भेजा है, क्योंकि मन वचन का है तो कुदरती रचना है, उसको चलाने वाली कुदरत है, उसकी जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है। GOD गॉड मतलब कुदरत है, वह गॉड है, वो आपके अधीन नहीं है। तो आपकी जीवन जीने की पद्धति क्या है कि आपको उस समय के अंदर जो है क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। यह समझना चाहिए ये मेरा उदय कर्म है
और इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसको तो कुदरत ने मेरा हिसाब क्लियर करने के लिए भेजा है। मुझे इसके प्रति कृतज्ञता है कि मुझे एनओसी देगा, और ऐसे लोग जिनके साथ जिनको मैंने दुख दिया मुझे सभी एनओसी देंगे, तभी मेरी मुक्ति है। एक भी व्यक्ति की एनओसी बाकी है तो भी मुझे वो जो है जन्म लेना पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, इससे क्या होगा कि जो आपको गाली देने वाला है, तिरस्कार करने वाला है, आपकी बुराई करने वाला, और आप शांत रहे, आपने प्रतिक्रिया नहीं की, आपने संभाव रखा, तो अगले वाला कितनी देर बोलेगा? 1 मिनट 2 मिनट बोलता रहेगा और फिर वो चुप हो जाएगा। और आखिर वह भी इंसान है, वह भी समझेगा कि मैंने देखिए इनके साथ में बुरा व्यवहार किया और इन्होंने किसी तरह का रिएक्शन नहीं दिया, ये महान पुरुष है, उन्होंने मेरे को क्षमा कर दिया। क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना वीरों का आभूषण है, वीर ही क्षमा कर सकता है। और सामने वीर न हो और कायर पुरुष है तो वो क्या करता है, क्रिया होते ही वो नेले पे दहला मारता है, टिट फॉर टैट करता है, और उसके बाद के अंदर वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, 1 गाली की जगह 4 गाली ठोक देता है, मैं कौन सा कम हूँ। तो इस तरीके से ये कायर व्यक्ति होता है। तो जीवन जीने के लिए शूरवीर बनना चाहिए, क्षमा भाव आना चाहिए, संभाव की स्थिति आना चाहिए, तीसरा नेत्र खुलना चाहिए और कुंडलिनी जागरण होना चाहिए। ये जो स्थिति होती है प्रज्ञा जागृति की स्थिति है, वह होने के बाद में ऑटोमेटिकली हमारा ज्ञान प्रज्ञा जो है हमको प्रतिक्रिया रोक करके प्रतिक्रिया विरति, प्रतिक्रिया न करने में ले जाएगा, भाव शुद्धि की ओर ले जाएगा। तो भाइयों और बहनों, ये हमारा व्यवहार जगत हो गया। व्यवहार जगत और निश्चय जगत, बाहर का जगत और भीतर का जगत, दोनों मिलकर के जीवन चलाते हैं। अकेले बाहर की जगत से आधा जीवन है और भीतर के जगत से आधा जीवन है, दोनों मिलकर के संपूर्ण जीवन बनता है। और दोनों में से भीतर के जगत की अहमियत ज़्यादा है, क्योंकि भीतर का जगत सूक्ष्म है, वो आत्मा का जगत है। आपने कभी जो है देखा होगा कि मोबाइल के अंदर आप कोई भी तरह का मेमोरी कार्ड डालते हैं तो 100 GB का मेमोरी कार्ड छोटा सा होता है। 100 GB का अर्थ ये हो गया कि जो है पूरी आपकी एक लाइब्रेरी है जो उस जो है पेन ड्राइव के अंदर डाल दी जाती है। इतनी बड़ी स्थूल लाइब्रेरी और इतने सूक्ष्म में चली जाती है। तो यही जो बात है, इसका अर्थ ये हुआ कि सूक्ष्म जगत स्थूल जगत को संचालित करता है, भीतर का जगत बाहर के जगत को संचालित करता है। तो इसलिए भाई और बहनों, अब हम बाहर भीतर के जगत की बात करते हैं। तो भीतर का जगत उज्जवल कब होता है? व्यक्ति जो है जीवन जीने की कला को परफेक्ट कब जानता है? तो ऐसा व्यक्ति जो जीवन जीने की कला जानेगा, जो एनलाइटनमेंट होगा किसी का, जिसको ज्ञान मिलेगा, ऐसा पुण्यशाली जीव होता है। तो पुण्य के कारण जो है उसको सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष मिल जाते हैं और वो कृपा करके और जो है अच्छा ज्ञान देते हैं, वो उसको बता देते हैं, ऐसी प्रतीति करा देते हैं 1 घंटे के अंदर कि तुम्हारा अस्तित्व शुद्ध आत्मा का अस्तित्व है, परमात्मा का अस्तित्व है। अभी परमात्मा बने नहीं हो, लेकिन जो है मैं आपका अनंतानुबंधी कषाय को भस्मीभूत करके आपकी बहिरात्मा से अंतर्यात्मा पद पर आपको बिठा देता हूँ और फिर आप अपने आप जो है अपना विकास करते रहो। जो अनंतानुबंधी कषाय है, जो कर्म बंधन का मुख्य कारण है, उसको भस्मीभूत जो है हमारे पुण्योदय से और हमारे सद्गुरु के पुण्योदय से और उसके निमित्त से, हमारे निमित्त से वो हमको प्राप्त होता है। तो भाइयों और बहनों,
जब हमारे को जो ये जीवन जीने की पद्धति प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, एनलाइटनमेंट होता है, तो सबसे पहले क्या है, अनंतानुबंधी कषाय के जाने का अर्थ ये हमारा कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। गुरु हमारे को निमित्त भाव में ले आते हैं। निमित्त भाव से ही हम जो है बहिरात्मा से अंतरात्मा बनते हैं और हमारा लक्ष्य में परमात्मा बनने का बन जाता है। सीड चेंज होते ही हमारे भीतर परमात्मा की ओर मुख हो जाता है और परमात्मा बनने की चाह कहिए, इंटरेस्ट कहिए, वह जागृत हो जाता है। तो भाई और बहनों, देखिए हमको ज्ञान मिल गया, ये प्रतीति हो गई 100% कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया तो कुदरती रचना है, तो मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मतलब हमारे जो शुद्ध आत्मा परमात्मा भगवान हैं वो हमारे इस केंद्र बिंदु पर विराजमान हो जाते हैं। ललाट का मध्य भाग ज्योति केंद्र है, वहाँ पर शुद्ध भावों के साथ के अंदर हमारे परमात्मा प्रभु की जो है प्रतिष्ठा करके उसको विराजमान कर दिया जाता है। तो ये प्रभु का ये जो शरीर है ये प्रभु का मंदिर बन जाता है और हम भीतरी जगत में जाकर के मैं और मेरा प्रभु दोनों मिलकर के वार्तालाप करते हैं, प्रभु का आशीर्वाद देते हैं, प्रभु के गुणों की भजना करते हैं और प्रभु को जल्दी से जल्दी मुक्ति में भेजने की कार्रवाई करते हैं, पद्धति बनाते हैं। वह पद्धति है जीवन जीने की कला बताई जाती है। तो हमने ईश्वर को हमारे मध्य विराजित किया और हम जो है निमित्त भाव में आ गए। तो निमित्त भाव में आते ही इनके दूसरे जो चार मित्र है, निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, तो तीन हैं, ऑटोमेटिकली निमित्त को सपोर्ट के अंदर आ जाता है। यानी निर्दोष हमारी जो है यह धारणा बन जाती है कि पूरी दुनिया निर्दोष है, किसी का दोष नहीं है, वीतराग है, दोष मेरे कर्मों का है और उस कर्मों के कारण ही कोई व्यक्ति मेरे को दुख देता है या सुख देता है। को सुख को दुख देता है और कर्म देता झकझोर उर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के फेर। यानी कि पवन के फेर से ही मंदिर की ध्वजा उलझती है और सुलझती है। उसी तरह से हम कठपुतली की तरह है कि कठपुतली को जैसे जो दोनों धागे होते हैं नचाते हैं, वैसे नाचते रहते हैं, हमको कर्म नचाते हैं। तो रंग मंच यह जगत है और कर्म खिलौना हार और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलनहार। चेतन इस शरीर जो है इसके अंदर चेतन विराजमान है। तो वह जो है जैसे जैसे कठपुतली को डोरा हिलाता रहता है वैसे हमारा कर्म रूपी डोरा है, हमको हिलाता रहता है। हम लट्टू की तरह घूमते रहते हैं क्योंकि जो लट्टू के अंदर बड़ा धागा होता है मोटा, वो उसको इनर्शिया देता है, गति देता है और हम लट्टू की तरह घूमते रहते हैं और जो है अपने कर्मों के अनुसार जो है हम मन वचन काया की प्रवृत्ति करते रहते। तो भाई और बहनों, ये जब हमारे केंद्र में चीज़ आ जाती है, निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा आ जाते हैं और हमारी आत्मा के जो मुख्य गुण है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, वह ऑटोमेटिकली इसके साथ में आ जाते। केंद्र पावरफुल हो जाता, केंद्र में आत्मा होती है तो फिर हमारा देहाध्यास जो केंद्र नहीं बनता। देखिए, जो अपनी बहिरात्मा है उसका केंद्र है देहाध्यास और जो हमारी अंतरात्मा है उसका केंद्र है आत्मा। तो एक का देहाध्यास है, तो देहाध्यास होने के कारण मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन होती रहती है और उसकी एप्लीकेशन होने से ही केंद्र में देहाध्यास आया है। तो दो तरह के हमारे भीतरी जगत के अंदर प्रवाह हो जाते हैं, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन। तो हम जब भी कभी भी मिथ्या ज्ञान मिथ्या
दर्शन की प्ररूपणा करते हैं या मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की, क्योंकि ये ज्ञान दर्शन है आत्मा में ही होते हैं। मन वचन का है तो जड़ है, जड़ में कोई ज्ञान दर्शन नहीं होता है। जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन जब हम ध्यास में करते हैं, यानी कि हम ये मानते हैं कि ये शरीर मेरा है और ये रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा और जो साधन संबंध सत्ता संपत्ति ये सब मेरे हैं, मैं और मेरा हूँ, तो ये जो है ये हमारा मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या दर्शन ये है इस शरीर का संचालक मैं हूँ और शरीर को जितने भुगतान आते हैं वो सारे भुगतान करने वाला मैं हूँ, ये हमारा मिथ्या दर्शन हो जाता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म जो होता है सब कर्मों का राजा है, वह सेनापति है। मोहनीय कर्म जो है हमारे को जड़ पदार्थों में पौद्गलिक पदार्थों में सुख की अनुभूति कराता है और वो सुखाभास है, जबकि वो परमानेंट सुख नहीं है। परमानेंट सुख तो आत्मा का लक्षण है। तो ये हमको जो है वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जो है दुनिया में भटकाता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करके हम हमारा व्यवहार जगत और जो है भीतर के जगत को अच्छा बनावें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और हम जीवन जीने की अच्छी पद्धति की जानकारी करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।